लोगों का ज्ञान तो आंशिक है, ये सब पदार्थों को युगपत जानता नहीं है, और तुम इसे केवल ज्ञान क्यों कहते हो? तो वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार उंगली हाथ का कार्य नहीं कर सकती, फिर भी हाथ का ही अंश है ना वो, उसी प्रकार ये आंशिक ज्ञान सर्व पदार्थों को युगपत नहीं जान सकता, फिर भी ये केवल ज्ञान का ही तो अंश है ना। क्या समझना? जब उसका अंश है, जो जिसका अंश होता है वो उसका होता है, अंश अंशी से भिन्न होता नहीं है। क्या ख्याल में आया? अंश अंशी में होता है, तो इसलिए ये केवल ज्ञान ही है। जैसे हाथ में उंगली है तो वो हाथ ही है, क्योंकि हाथ का अंश है। उसी प्रकार ये केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और उसमें से ही ये ज्ञान का अंश प्रकट हो रहा है। क्या समझिए? उसका अंश प्रकट हो रहा है, तो ये केवल ज्ञान का अंश है, तो केवल ज्ञान ही है। अंश अंशी से भिन्न नहीं होता है। जो ज्ञान प्रकट है वो कहां से आ रहा है? तो केवल ज्ञान का ही अंश है, और यही अंश जो है, जो दौज की चंद्रमा की तरफ पूर्णमासी का चंद्रमा होगा, तो वो दौज का चंद्रमा वो पूर्णमासी का ही अंश कहा जाएगा। क्या समझ में? यही ज्ञान सर्वज्ञता को प्राप्त होगा ना, तो ये ज्ञान उसका अंश है। जो उसका अंश है, केवल ज्ञान का अंश है, तो ये केवल ज्ञान। क्या तर्क दी है देखो। वीरसेन स्वामी को सबके ज्ञान में केवल ज्ञान की सिद्धि करते हैं। कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से कम नहीं देखना, और ज्ञान को केवल ज्ञान से कम नहीं देखना, तब इस आत्मा की महिमा आएगी। ये दीनहीनों का धर्म नहीं है, ये सिद्ध समान देखने वालों का धर्म है ये। अब अगला प्रश्न आता है 18 नंबर का। क्या क्या ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता? है? देखो, इंद्रियां भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। क्यों? कि इंद्रियां शरीर के चिन्ह है और ज्ञान आत्मा का चिन्ह है, तो भिन्नता है कि नहीं? अच्छा, ज्ञान को इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। क्यों? इंद्रियां विग्रह गति में नहीं होती हैं, और वहां भी ज्ञान तो होता ही है, तो इंद्रियों के बिना भी ज्ञान होता है, और भी इसके आगे तर्क आएंगे। और इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये बात भी बराबर नहीं है। अब इसका तर्क सुनो। ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है, ऐसा माने तो अपर्याप्त काल में व्यापार न होने से वहां जीव के ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा। क्या समझ में आया? देखो, ये तर्क बहुत जोरदार है। कैसा जोरदार है? कि जो निगोदिया जीव है अपर्याप्त, उसके स्पर्शन इंद्रिय है वो भी अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। क्यों? एक श्वास के 18वें भाग मात्र उसकी आयु है। स्पर्शन इंद्रिय पर्याप्त हो ही नहीं पाती, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इंद्रिय से ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो उसको है। ज्ञान नहीं है तो फिर वो दुखी भी नहीं होगा। दुख का ज्ञान है कि नहीं? उसे दुख का अनुभव है कि नहीं है? कहते हैं इतना दुखी है, इतना दुख तो नरक में नहीं है जितना वो निगोद का जीव दुखी है। तो ज्ञान ज्ञान नहीं हो तो दुख भी नहीं होगा। तो दुख है, इसका मतलब दुख का अनुभव है ना, दुख का ज्ञान है ना। तो वो दुख के ज्ञान में कोई इंद्रिय कारण है क्या?
इंद्री तो वहां 4 तो है ही नहीं, और 5वीं भी ना के बराबर है, क्योंकि उसे पर्याप्त ही नहीं हुई है। इंद्री की रचना ही नहीं हो पाती, इंद्री कर्म का उदय होता है बस। स्पर्शन इंद्री कर्म का उदय होता है, और स्पर्शन इंद्री की रचना नहीं हो पाती तब तक वह मर जाता है। क्या ख्याल में है? तो वहां इंद्री का निमित्त ही नहीं है, और ज्ञान तो है ना, है? अब बताइए वो अतीन्द्रिय ज्ञान है कि इंद्रिय ज्ञान है? इस पर भी जरा विचार कर लो। जब इंद्रिय का निमित्त ही नहीं है, तो फिर वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कैसे कहा जाएगा? तो निगोद में भी ज्ञान अतीन्द्रिय है, और हम अपने ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान मानते हैं, हैं? इतना अल्प ज्ञान, अक्षर के भी अनंत में भाग मात्र है, और वह ज्ञान भी इंद्रिय के बिना होता है, और हम ऐसे इंद्रिय के अधीन बन गए हैं, हम सोचते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि अगर इंद्रिय व्यापार से ज्ञान मानेंगे, तो फिर वो निगोदिया जीव के ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा। तो जीव में ज्ञान का अभाव तो कभी होता नहीं है, अतः अनादि से ज्ञान तो है ही। तो यह ज्ञान केवल आत्मा से ही हुआ है ना। जब इंद्रिय से नहीं हुआ तो काय से हुआ? आत्मा से हुआ ना, और केवल आत्मा से हुआ ना, और केवल आत्मा में हुआ ना, और केवल आत्मा के लिए हुआ, केवल आत्मा के आधार से हुआ। षटकारक लगा लो। तो केवल आत्मा का ही ज्ञान है, और उसमें केवल ज्ञान ही है, इसलिए वो अपर्याप्त जीव का भी ज्ञान केवल ज्ञान है। समझ लो आप, अपर्याप्त जीव को भी वीरसेन स्वामी केवल ज्ञानी देखते हैं।